झीरम हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एनआईए को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नक्सली हमले में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा, इस मामले में दखल नहीं देंगे। अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस झीरम हत्याकांड की जांच कर सकेगी। दरअसल मौजूदा कांग्रेस सरकार एनआईए की जांच से संतुष्ट नहीं थी और इस मामले की जांच के लिए 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही एनआईए से जांच के दस्तावेज भी मांगे थे, जिसे एनआईए ने देने से इनकार करते हुए राज्य पुलिस की जांच के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में पुलिस जांच पर रोक लगा दी गई और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से अब एनआईए ने दोबारा एक याचिका लगाई थी और एनआईए की इस याचिका पर उसे झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झीरम हमले में वृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकती है। बता दें कि तत्कालीन रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में 13 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी थी। कांग्रेस इस पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाती रही है और इस मामले में जांच उसके बाद एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए इस मामले में जांच करती रही। इस दौरान कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच के लिए भी कहती रही, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई और एनआईए ने जांच की। एनआईए ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। उसके बाद जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो सरकार की तरफ से 2020 में यह कहा गया कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र राजनीतिक तौर पर जो हुआ उसकी जांच एनआईए ने नहीं की है, लिहाजा छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस मामले में जांच करेगी। उन्होंने जांच शुरू की तो मामले को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में एनआईए की तरफ से। जब चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने उस पर पुलिस की जांच पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि एनआईए पहले ही इस मामले की जांच कर चुका है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकती है। पुनर्विचार याचिका एनआईए की तरफ से लगाई गई और पुनर्विचार याचिका को भी आज खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र समेत तमाम चीजों की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस भी अपने स्तर पर कर सकती है, उसकी जांच में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी खबर है, चूंकि लगातार इसे राजनीति के तौर पर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। चूंकि भूपेश बघेल सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा हो, हम चाहते हैं कि इस मामले में वृहद जांच हो, लेकिन एनआईए हमें जांच करने से रोक रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसी हमें जांच करने से रोक रही है। तो इस लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। तो एनआईए की तरफ से इस मामले की जांच की गई थी, एनआईए की तरफ से रिपोर्ट भी दी गई। तो उसके बाद 2020 में छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से याचिका लगाई गई और उसमें यह कहा गया कि वृहद षड्यंत्र जो इस मामले में हुआ था, एनआईए ने उस षड्यंत्र की जांच नहीं की है तरीके से। इसके बाद ये मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर रोक लगा दी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर अलग अलग लगातार सुनवाइयां चलती रहीं और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि वृहद षड्यंत्र जो हुआ है उसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस भी अपने स्तर पर कर सकती है। सुदीप श्रीवास्तव जो एडवोकेट आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के वृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, वृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। तो जैसा कि सुदीप श्रीवास्तव का आपने सुना, ये एडवोकेट थे और इन्होंने ये जानकारी दी कि जितेंद्र मुदलियार की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी कि किसमें कि
और जितेंद्र मुदलियार, बता दें आपको कि उदय मुदलियार के बेटे हैं। उदय मुदलियार इसी हमले में शहीद हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। और ये कहा गया जितेंद्र मुदलियार की तरफ से अपनी याचिका में कि जो जांच की गई है एनआईए की तरफ से, वो जांच ठीक नहीं है। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की भी जांच होनी थी, लेकिन वो ढंग से हुई नहीं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अपील एनआईए की तरफ से की गई, उस अपील को खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले में वृहद षड्यंत्र समेत बाकी तमाम जांचें जो हैं छत्तीसगढ़ पुलिस भी कर सकती है।